नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं भाग्य चैनल और अपना पसंदीदा कार्यक्रम आप देख रहे हैं जिसका नाम है किस्मत के सितारे। किस्मत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए अड़चन बन जाती हैं या अड़चन साबित होती हैं। उनमें से एक मुख्य तौर पर दोष जो हमने ज़्यादा सुना या देखा है वो है पितृदोष। पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसके बारे में हमने सुना बहुत है लेकिन उसके विषय में समझा बहुत कम है और आज समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ है फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रदीप रूड़ा जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदीप जी, एक ऐसी चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो आम बोलचाल में बहुत सुनी जाती है, बहुत देखी जाती है, लेकिन इसके विषय में जानते बहुत कम लोग हैं। पहले तो इसके विषय में समझाइए हमें। रोहित जी, जो पितृदोष है, पितृदोष अक्सर करके हमारे समाज में हमारे पास जितने भी लोग आए उन्होंने आके बात करी कि हमें किसी ने बताया है कि हमारे पितृदोष है और पितृदोष को दूर करने के लिए उनके यहाँ पे उन्होंने गायत्री का पाठ भी करवाया और जो दान पुण्य उसका होता है वो भी किया, लेकिन उसके बाद भी उनके रिजल्ट थे जो वो करेक्ट नहीं आए। और पितृदोष का इसमें कुंडली में कैसे आता है और इसका मतलब क्या है और ये क्यों होता है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं पुराने, जो हमें इस संसार से छोड़ करके चले गए, हमारे सारे ग्रंथों में, चाहे आप भागवत उठा लें, चाहे श्री रामायण उठा लें, उन सब में ये बात बताई गई है कि जन्म के बाद भी अगला जन्म है और जो रूहें हैं या पितर हैं या जो प्रेत आत्माएं हैं, जो आत्माएं चली जाती हैं, वो हमेशा हमारे सूक्ष्म रूप में अंग संग रहती हैं। और इसी तरह उन्हीं की कड़ी में ये जो पितृदोष है, पितृदोष क्या होता है, जिस घर से ये संबंधित होता है उसी घर के जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, या कोई ऐसी मृत्यु हमारे घर में हो जाती है जो बिना शादी के ही कोई नौजवान चला जाता है, उनको वो आकर के पितृदोष के रूप में बार बार हमें नजर आते हैं। जो तो जीवन में संतुष्टि के बाद सभी बच्चों के ब्याह शादियां करके संपूर्ण जीवन व्यतीत करके जाते हैं, वो तो कई बार अगले बर्थ में भी चले जाते हैं, वो जुड़े भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनके सम्मान में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे श्राद्ध करते हैं या और तरह की कुछ क्रियाएं करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बिना संतान के चले जाते हैं या जिनकी इच्छाएं रह जाती हैं या बिना एज के जिनको जाना पड़ जाता है, कई बार वो पितृदोष बन करके हमारे हाउस में चलते रहते हैं। और जब कुंडली का दूसरा घर, पांचवा घर और नौवां घर, इन घरों को हम देखते हैं तो वहां से हमें पता चलता है, वहां पे अगर राहु आ जाए या वहां पे बुध की स्थिति बन जाए, वहां पे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पितरों का सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। वो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही हमें एक बात उसकी कुंडली में पता चलती है कि इस घर में कौन सी प्रॉब्लम है, उसको दूर कैसे करना है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि वो बच्चा उस घर के लिए भारी है या उसके प्लेनेट हैं उस घर को नुकसान कर देंगे। उसका बेनिफिट मिलता है, उससे पता चलता है कि इस घर में कंजक की पूजा जरूरी है, दुर्गा की पूजा जरूरी है या पितरों का दोष को दूर करना जरूरी है। उस कुंडली को देखने के बाद फिर हम वो जो हमारे पितर हैं जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनको खुश करने के लिए कुछ जो रेमेडीज हैं वो हमें करनी पड़ती हैं उन पितरों के लिए। और जो ये पितृदोष है ये कुंडलियों में तकरीबन बहुत सारी कुंडलियों में आता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम इसे मजाक समझते हैं, पखंड समझते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि ये सब पखंड है कि आप पितरों को कोई रोटी देते हो, कोई श्राद्ध करते हो, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में हर सही चीज़ को उल्टा लेकर चलते हैं। इसलिए आपने यही पूछा था कि पितृदोष क्या है, पितृदोष का यही मतलब बनता है। तो आपने बताया कि दूसरे, पांचवें और नौवें घर से पितृदोष का जो है वो पता लगता है कि या तो वहाँ पे राहु हो या वहाँ पे बुध की कोई स्थिति बन रही हो। तो क्या अगर राहु किसी के बर्थ चार्ट में इनमें से किसी घर में नहीं है, लेकिन वहीं नवांशा में जाके किसी के नौवें घर में राहु आ जाता है, तब भी यही स्थिति उत्पन्न होती है? जो नवांशा है, नवांशा कहते हैं कि जो हमारा नेटल चार्ट है उसकी एक परछाई है, हम पकड़ते हैं। क्या असल में आप सोचोगे ये बात
कि अपनी बातों को आप ही काटना भी एक गलत वैसे बात होती है, लेकिन जब नेटल चार्ट में बहुत प्लैनेट खराबी में आ जाते हैं तो हमारे पास एक फंडा होता है कि हम नवाबशाह में चले जाते हैं उस बंदे को या तो तसल्ली देने के लिए कि डरो मत, यहाँ पे आपका तो मूल त्रिकोण में आ गया, यहाँ तो आपका जो नवाबशाह है वो बड़ी अच्छी स्थिति में आ गया, जो आपका ये जो ग्रह नीच होकर के मंगल 8वें में चला गया, यहाँ तो उसी राशि में 9th में आ गया। ये एक समझाने की बातें हैं, जैसे कोई डॉक्टर किसी को समझाए कोई बात नहीं है, फीवर है यार ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हम नेटल पे जाके फेल हो जाते हैं, नेटल पे कुछ बताने के काबिल नहीं रहते, या नेटल में बहुत वीकनेस हमें नजर आती है, या हमारे पास जो दिखाने के लिए कुंडली आ रहा है जो जातक वो बहुत नेगेटिव हो गया है, उसको हम उठा के 9th में ले जाते हैं या दशमाश में ले जाते हैं, सप्तमाश में ले जाते हैं। लेकिन हमारा तजर्बा है, अपने पे हर किसी को बात करनी चाहिए, नेटल पे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चलिए पितृदोष पे दोबारा एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। पितृदोष अगर किसी कुंडली में है तो उस व्यक्ति पर उसके क्या प्रभाव रहते हैं, किस तरह से पता लगता है? उस घर में क्या होता है, उस घर में उन लोगों के जो काम है वो सीधे तौर पे बनने बंद हो जाते हैं। घर में बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, पढ़ने लिखने के बाद भी वो डिले हो जाते हैं अपना कैरियर बनाने में। उसके बाद क्या होता है, अगर घर में दूध है, उनके जो पशु हैं वो बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं, और दूध का कमी होनी शुरू हो जाती है। और जो पुत्र होता है, पुत्र को प्रॉपर संतान की प्राप्ति या शादी में भी डिले हो जाता है। यानी कि पितर करेंगे, पितर बुरा नहीं करते, पितर इंडिकेशन करते हैं, ओनली दिखाते हैं कि आप हमें छोड़ रहे हो, हम तुम्हें ऐसे तकलीफ देंगे। लेकिन जो पितर हैं, पितर कभी भी किसी घर का इतना बुरा नहीं करते कि आपको बहुत ज़्यादा गिरा देंगे, थोड़ी कामों में रोकेंगे, बस इतने रुकते ही काम आप किसी के पास जाओगे, पता करने के बाद आप वहाँ पे गायत्री का पाठ करवा सकते हो, या जैसे कामों को रोटी डालते हैं, खीर लगा के वो आप डाल सकते हो, या किसी ब्राह्मण को आप अमावस के दिन 14 और अमावस के दिन कोई वाइट कपड़ा, कोई जुत्ती, कोई छतरी वगैरह दान देके अपने पितरों को खुश कर सकते हो। मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई हैं और चारों ही भाइयों के बच्चों की ज़िंदगी में आ गई, शादी के जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है चारों भाइयों की, वो चारों एक ही पिता से जुड़े हैं, तो यहाँ पितृदोष नज़र आता है कि पितृदोष है तभी सभी दुखी हैं उस। हाँ, जो पितृदोष है, पितृदोष में क्या होता है, पितृदोष में जब ये रुकावटें आती हैं घर में, वो उनको ना फिर कई तरीक़ों से लोग लेते हैं। कई तो लोग लेते हैं, जैसा कोई बंदे के पास आप गए, आप कुंडली लेकर गए, उन्होंने उसको ढूंढा, उन्होंने बोला कि ये पितृदोष है, आपने उसका उपाय कर दिया। अगर आप ऐसे ही किसी और को चले जाओगे, वो बोलेगा कि आपको किसी ने कुछ कर दिया, आपके किसी ने टूना कर दिया, किसी ने आपके पाँव की मिट्टी उठा ली, किसी ने आपको पता नहीं क्या करवा दिया ला करके, ये बातें चलती हैं। उसमें क्या होता है, लेकिन अगर पितृदोष का प्रॉपर पता चल जाए तो ये थोड़े बहुत जो ये रेमेडीज़ हैं, बिल्कुल फ्री टाइप रेमेडीज़ है इसकी, वो करने के बाद वो घर स्मूथली आगे की तौर तरक्की में चला। भारत में बहुत सारी जगहें ऐसी भी है जहाँ पे जाया जाता है साल में एक बार, और पितृदोष के लिए, चाहे वो पेहवा हो हरियाणा में या गया हो, वहाँ पे ऐसी जगह जाके भी पितृदोष निवारण होता है, तो इसके बारे में क्या एस्ट्रोलॉजी कहती है? हाँ, जो गया जी हैं, जैसे पेहवा है, पेहोवा, यहाँ पे क्या होता है, इन प्लेसेस को उस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है कि आप अगर यहाँ पे जाके कोई पिंड दान करते हो या अपने पितरों के लिए कोई कुछ दान देते हो या पूजा पाठ करते हो, वो स्पेशली कुछ दिन रखे गए हैं 14 और अमावस के, उन दिनों में लोग जाते हैं वहाँ पे जाके पितृ जो दोष है उसको वो निवृत्त करते हैं। ऐसा भी होता है कि पितृदोष अगर किसी की कुंडली में आ जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता रहता है, अगर किसी के है उस आगे उसके बेटे के भी आएगा, फिर उसके आएगा, ऐसे भी चलता? हाँ, वो जब तक वो आपके जो बुजुर्ग हैं आपसे प्रसन्न नहीं हो जाते, वो आपसे शांत नहीं हो जाते, वो कुंडलियों में नजर आता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, अगले बच्चे के आ जाएगा, उसके बाद दूसरी कुंडली में नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए रेड बुक में
कुछ और तरीके लिए गए हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ और तरीके लिए गए हैं, और कर्म कांड जो सिस्टम है उसमें और तरीके लिए गए हैं। वो अपने अपने तरीक़ों से लोग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जो इसमें वैदिक तरीका है पितरदोष का, वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। रेड बुक में जो करवाते हैं पितरदोष के लिए, एक सारे खानदान से आप इतने इतने पैसे ले लो, उसका जा कर के कहीं कुत्तों को भोजन डाल दो या गऊओं को कुछ खाने को दे दो, उसका जो क्या होता है, इस वक्त समाज चला है उसमें ये नहीं पता चला कि हमारे ब्लड रिलेशंस कहाँ कहाँ तक फैल गए जाके। उसके कारण वो जो उपाय है पूरा नहीं हो पाता। उसके लिए अगर आप गायत्री पाठ करवा करके उसका हवन डलवाते हो या करते हो, उसमें ज़्यादा उसका फायदा मिलता है। मतलब अगर घर में कोई अपने गायत्री मंत्र का रोज जाप कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो पितृदोष का निवारण, हाँ, उसका बहुत आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपके घर में गायत्री माता की पूजा होती है, गायत्री का पाठ चलता है, और या गायत्री की सीढ़ी भी चलती है, उससे आपको उसका बेनिफिट मिलता है। और सरस्वती माता की अगर तस्वीर लगाई जाए या सरस्वती माता का मंत्र बोला जाए, वहाँ पे भी प्रेत शांति होती है। जो लोग श्राद्धों को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्या उनके जीवन में भी पितृदोष की छाया? मेन जो पॉइंट है यही है असल में पितृदोष का। अगर हम वो 15 जो दिन आते हैं श्राद्धों के, उन 15 दिनों को अगर अच्छी तरह पकड़ लें हम, तो पूरा साल आपको पितृदोष तंग ही नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। आपके जितने भी रुके हैं काम वो बनेंगे। और श्राद्धों के दिनों में आप बाकायदा थोड़े से जौ, थोड़े से तिल, थोड़ी सी जो अपने जो रोटी बनाई है, सब्जी बनाई है, खीर बनाई है, उन सबको एक कौली में ना मिला लेते हैं, जैसे बर्तन होता है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, और 5 बार उसको गायत्री का मंत्र बोल के आप अग्नि में डाल देते हो, और उसी में से कुछ हिस्सा ले जा करके आप ऊपर कामों को डाल देते हो और जल का छट्टा दे देते हो। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को उसका भोजन का करवा देते हो, भोजन दे देते हो, उससे जो है पितृदोष शांत रहता है। चलिए, पितृदोष कुंडली में आपके चाहे बहुत एक आंशिक रूप से दिखता है या कम रूप से दिखता है, पर उसका जो असर है वो बहुत दूर तक रहता है। इसलिए मैं जाते जाते एक सवाल ज़रूर आपसे पूछ लेना चाहूँगा कि आज हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने जो पितरों को, उनको भुलाते चले जा रहे हैं, उनसे अलग होते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए, या नौजवान पीढ़ी जो आज व्यस्त है या अधिक व्यस्त दिखाई देने की कोशिश करती है, वो ऐसा क्या करे कि बुजुर्गों के प्रति, पितरों के प्रति जो है वो उनका पूरा सम्मान भी बना रहे और वो पितृदोष से मुक्त हो पाए? उसके लिए सबसे पहले जितने लोग प्रचारक हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। सब धर्मों का अपना अपना स्थान है, और सब धर्मों को ये प्राप्त है कि वो अपने अपने भगवान का नाम लें, लेकिन वो अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाएं कि जो अपने बुजुर्ग, चाहे वो चले गए हैं, वो हमारे बहुत पूजनीय हैं, उनकी सेवा करें, उनके लिए कुछ करके दें, उनके नाम पे कहीं पे कुआं, कोई नल खदवाएं, लगवाएं, या लंगर चलाएं, या श्राद्धों में जाके उनकी पूजा करें। और अपने जो जीवित उनके पूर्वज हैं, माँ बाप हैं, उनकी चरण वंदना करें, या अपने गांव में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनकी चरण वंदना करते रहें। उससे एक बेनिफिट मिलेगा। जैसे आज हमारे समाज में कुछ लोग नशे की तरफ चले गए हैं, कुछ लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, और कुछ लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की मैरिज नहीं हो रही। रोहित जी, हम इस समाज के बिल्कुल इंटरनल तरीके से हम जुड़े होते हैं समाज के। जो समाज का आज हाल है वो हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। लेकिन अगर ये सभी लोग अपने बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मण, कन्या, गऊ, सन्यासी, सांप, इन सब की थोड़ी बहुत रक्षा करें, तो मेरे ख्याल में ये जो जीवन है खुशहाल हो सकता है, भारतवर्ष भी खुशहाल हो सकता है, और हर घर में खुशहाली और तरक्की मिल जाएगी। जैसे पुराने ज़माने में लोग सिर्फ खेतों में जाते थे, हल चलाते थे, पैसा भी नहीं होता था, लेकिन खुशी इतनी थी, शांति इतनी थी, सब्र इतना था, संतोष इतना था, वो आज सब कुछ होते हुए भी समाज में नहीं है। इसलिए पितृदोष को अगर आप कंट्रोल करके चलते हो तो उसका बहुत बेनिफिट मिल सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप प्रदीप जी से संपर्क करना चाहते हैं, आप अपना मार्गदर्शन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर लगातार दिया जाता है, आप कॉल कर सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किस्मत के सितारों में आपके सितारों की बातें लेकर पंडित प्रदीप जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।